हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे हमारे कुछ करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। इसी के साथ ही आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे नोट्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है। इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा से संबंधित नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि 100% सफलता सुनिश्चित करने में आपका योगदान देंगे। अब हम चर्चा करते हैं हमारे कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक पर। तो हमारा जो करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक है वह है हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार भारत के सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर कौन है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा सबसे रिच एंटरप्रेन्योर हैं। इसके इसके पश्चात जो सेकंड नंबर पर है वह है बायजूस के सीईओ, उसके पास है जेरोधा के सीईओ। तो इस प्रकार से यह हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में विजय शेखर शर्मा, जो कि पेटीएम के संस्थापक हैं, वह सबसे आगे हैं। इनकी जो वेल्थ है वह है 23,000 करोड़ रुपए की वेल्थ के साथ यह भारत के सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर हैं। इसके पश्चात जो हमारा अगला टॉपिक है तो वह हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय हैं। यह 9वां वर्ष है जब मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। इनकी जो निजी संपत्ति है वह 6,58,400 करोड़ रुपए है और मुकेश अंबानी ग्लोबल रिच लिस्ट की सूची में भी टॉप 5 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। इस प्रकार से हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 में लगातार 9वें वर्ष मुकेश अंबानी जो हैं वह सबसे रिच भारतीय बने हुए हैं। इसके पश्चात है 50 साल बाद अर्थव्यवस्था में होगी धीमी गति, करीब 4 करोड़ लोग हो सकते हैं गरीब। तो जब भी कभी इकोनॉमिक्स में गरीबी से संबंधित टॉपिक आता है तो आप वहाँ ऐसे डेटास को डाल सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार 50 साल की अर्थव्यवस्था में लगभग 4 करोड़ लोग गरीब हो सकते हैं, ऐसा अनुमान वर्ल्ड बैंक ने लगाया है। तो जब भी कभी आपको गरीबी से संबंधित प्रश्न आता है तो आप उसमें यह गरीबी का डेटा डाल सकते हैं। यह बहुत ही प्रभावशाली होता है और आपको अधिक अंक दिलाने में कारगर सिद्ध होता है। यह क्यों हुआ है? तो विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था के अब तक के सबसे कम वृद्धि करने का अनुमान जताया है और रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के कारण पूर्वी एशिया प्रशांत क्षेत्र में अर्थव्यवस्था 50 सालों के दौरान सबसे धीमी वृद्धि कर रही है। इस वजह से लगभग 4 करोड़ लोगों पर गरीबी का खतरा मंडरा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि 2020 में इस क्षेत्र में केवल 0.9% तक बढ़ने की उम्मीद है। इसके पश्चात गूगल ने एक डूडल बनाया था अभिनेत्री जौहरा सहगल को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आप यह भी याद कर सकते हैं प्रीफैक्ट के संबंध में कि अभिनेत्री जौहरा सहगल को श्रद्धांजलि देने के लिए गूगल ने एक डूडल बनाया था। इसके पश्चात है हमारा अगला संबंधित प्रश्न, जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। चीन में एक और संक्रामक बीमारी ने दस्तक दी है और जिसके कारण चीन में आपातकाल लगाया गया है। कोरोना के बाद अब चीन में ब्यूबोनिक प्लेग फैल चुका है, जिसके कारण दक्षिण और पश्चिमी हिस्से में आपातकाल लगा दिया गया है। तो कोरोना वायरस कोविड-19 के बाद अब चीन में ब्यूबोनिक प्लेग नामक एक संक्रामक बीमारी ने दस्तक दी है, जिसके कारण चीन में आपातकाल की घोषणा की गई है। यह बीमारी चूहे और गिलहरी के जरिए इंसानों में फैलता है। इसमें इंसान को अचानक बुखार आता है, सिर दर्द, ठंड लगती है और कमजोरी आ जाती है। शरीर में एक या कई जगहों पर सूजन आ जाती है। तो क्यूबोनिक प्लेग के प्रमुख लक्षण जो होते हैं उसमें है कि इंसान को बुखार आ जाता है, सिर दर्द, ठंड लगती है और कमजोरी आ जाती है और शरीर में कई स्थानों पर सूजन भी आ सकती है। महामारी में सोनू सूद के द्वारा
जो मदद की गई थी प्रवासी मजदूरों के लिए, तो यूएनडीपी ने सोनू सूद को सम्मानित किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे याद कर सकते हैं। हमने सबने देखा है कि सोनू सूद ने प्रवासी भारतीयों के लिए कितना काम किया है, तो यूएनडीपी द्वारा उनको सम्मानित करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज है वह मात्र 1,000 रुपये में आप उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें हम आपको 100 FLTs प्रदान करते हैं। 100 FLTs के माध्यम से आप 10,000 प्रश्न कवर कर सकते हैं। 10,000 प्रश्न का मतलब होता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के एकदम निकट हैं और अपनी 100% सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पश्चात है मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव। तो मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होना है वो 28 सीटों पर होना है। 3 नवंबर को इसमें वोटिंग होगी और बिहार के साथ 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल होंगे। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव जो एक प्रमुख मुद्दा बना है, उस पर 28 सीटों पर चुनाव होना है और जिसके लिए 3 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। और मेयर का चुनाव भी मेयर के चुनाव के लिए भी सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है। इसके पश्चात जो हमारा अगला टॉपिक है वह है शिवराज कैबिनेट ने बड़े फैसले किए हैं। उसमें से एक जो प्रमुख फैसला है वह है पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके पश्चात है जो गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान में इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है आप सभी के लिए। इसमें जो 3rd रैंक रही है वह सागर की रही है। 11 राज्यों में 56 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव नवंबर में होंगे। जो भी उपचुनाव से संबंधित प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किए गए हैं। निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इस प्रकार से 11 राज्यों में 56 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा की उपसीट पर चुनाव होंगे। इसमें प्रमुख जो राज्य हैं वह है छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, हरियाणा आदि सीटों पर वोटिंग 3 नवंबर को की जाएगी। विधानसभा उपचुनाव। तो प्रदेश के 19 जिलों में आचार संहिता लागू कर दी गई है और 7 जिलों में इसका आंशिक प्रभाव हमें दृष्टिगोचर होता है। जो भी क्षेत्र है वह है रायसेन, अनूपपुर, मंदसौर, धार, राजगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, दतिया, छतरपुर, भिंड और आगर मालवा में पूरे जिले में आचार संहिता लागू रहेगी। जबकि 12 जिलों में आंशिक रूप से आचार संहिता लागू रहेगी। इनमें प्रमुख हैं इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, सागर, खंडवा, बुरहानपुर, देवास आदि जिलों में इसका प्रभाव रहेगा। इसके पश्चात है इंटरनेशनल पीस पॉल्स आर्ट कॉन्टेस्ट में चुनी गई भोपाल की रिया जैन की पेंटिंग। रिया जैन को पेंटिंग इंटरनेशनल पीस पॉल्स आर्ट के कॉन्टेस्ट में चुना गया है। इसके पश्चात है संगीत अपराध नहीं है। UN विशेषज्ञों ने नाइजीरिया से गायक की मौत का सजा वापस लेने का आग्रह किया है। 1 अक्टूबर से खुल रहे हैं सरकारी कॉलेज, परंतु इनकी जो क्लासेस रहेंगी वो ऑनलाइन होंगी। इसमें कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा कॉलेज से संबंधित जो विद्यार्थी हैं उन्हें। इसके पश्चात है 6 अक्टूबर को टोक्यो में जमा होंगे क्वाड देशों के प्रतिनिधि। क्वाड देशों का समूह एक प्रमुख आर्थिक संगठन है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इस प्रकार से 4 देशों को मिलाकर यह क्वाड देशों का एक संगठन बना हुआ है। इसके पश्चात है बॉडी मास इंडेक्स के मानक बदले गए हैं। वजन इसमें 5 किलो बढ़ा दिया गया है और लंबाई में भी बढ़ोतरी की गई है। बॉडी मास इंडेक्स के नए पैमाने तय किए गए हैं। लोगों की डाइट में आए बदलाव के चलते नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने औसत जो वजन है वह 5 किलो बढ़ा दिया है। इसके पश्चात है माइक्रोसॉफ्ट 365 में एक बदलाव से दुनिया भर में आउटलुक और टीम्स प्रभावित हुई हैं। इसके पश्चात है INS विराट 55 साल की सर्विस देकर रिटायर्ड हो चुका है।
इसके पश्चात है पीएम मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है यह कि नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। इसके पश्चात है हैकर्स ने खाते से निकाल लिए हैं पैसे तो बैंक से ऐसे में पाए पूरी रकम। वर्तमान समय में ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए या एटीएम कार्ड इंटरनेट सेवा को बंद उस एटीएम सेवा के चलते अगर हैकर्स पैसे निकाल लेते हैं तो ऐसे में आप बैंक से पूरी रकम प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात है उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं की सौगात भी दी है। इसके तहत किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण योजना तथा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी है। साथ ही बड़ा मलहरा और जौरा की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस प्रकार से उपचुनाव के चलते मुख्यमंत्री ने अनेक घोषणाएं की हैं। इसके पश्चात है मध्य प्रदेश की इन 8 सीटों पर उपचुनाव होने की घोषणा की गई है। तो इसमें प्रमुख सीटें हैं ग्वालियर, डबरा, बामौरी, सुरखी, सांची, सांबेर, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबा, मेहगांव, गोहद, ग्वालियर, पूर्व बदनावर, सुबासरा, बड़ा मलहरा, नेपानगर, मंदाता, जोरा, आगर और ब्यावरा, इन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे नोट्स और टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।